श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधायक भगवान दास समनानी, मेयर मालती राय, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान हिमाचली, कश्मीरी, लद्दाख और कई अन्य जनजातीय क्षेत्रों की थीम पर छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत शुभ स्वागतम से हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कला उत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में कला उत्सव प्रारंभ करवाने का निर्णय लिया, जिससे स्कूली छात्रों की कला को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति की महिमा को साझा करते हुए कहा कि भारत देश का इतिहास बहुत समृद्ध है और इस दिशा में मृत्यु के बाद को शांत होना कहा जाता है, जो हमारी संस्कृति और आस्था को दर्शाता है। इसलिए हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं तो मध्य प्रदेश की इस धरती पे आए, महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला, 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है, जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला है तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला है। और हमने सबने देखा है कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया है। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना है, और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहाँ पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया, माननीय मोदी जी के माध्यम से। कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा की जा सकती है। ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बैठ करके पारायण कराने की पद्धति तो हमने सुनी होगी, लेकिन नारदी संकीर्तन के माध्यम से वो भी कोई भागवत होती है। ये भागवत अगर दिखाई देती है तो ये हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारे लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से अतीत से काल के इतिहास को जानने का। लेकिन भोपाल में अगर बात कर रहा हूं तो राजा भोजपाल याद करता हूं, राजा भोज याद करता हूं। हमने सबने एक मुहावरा सुना होगा, वो मुहावरा गलत है। मैं आपको उसका अतीत का इतिहास बताना चाहूंगा। मुहावरा कहते कहाँ राजा भोज और कहाँ, अब ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो मैं बताना जा रहा हूं। ये मुहावरा गलत है। मुहावरा का अतीत का इतिहास ये है कि राजा भोज अपने पूर्ववर्ती, जिनके माध्यम से उनने अपनी सत्ता पाई थी, सिंधुराज ने अपने मूल बेटे उनके, वास्तव में उनका तो जो मूल बेटा है वो अपना सिंधुराज का बेटा था। बहुत यशस्वी राजा थे जिनका नाम है राजा मुंज। राजा मुंज वो व्यक्ति है जिसने बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। भोज के पिताजी के साम्राज्य को बढ़ाया था, लेकिन वो उनका सगा पुत्र नहीं था, वो गोदी पुत्र था, ओरस पुत्र था, घास में मिला था। लेकिन काल के प्रवाह में जब भोज हो गए तब भी उनके पिता सिंधुराज ने अपने भले दत्तक पुत्र को पहली गद्दी उसी को दी, और गद्दी देने के बाद उसको अपना सारा साम्राज्य देकर के आगे बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन एक गलती हो गई भोज से
मुंज से, जब उनने एक अपनी असावधान व्यवस्था के आधार पर युद्ध लड़ लिया और एक युद्ध में उनका प्राणांत हो गया। महापराक्रमी राजा की दुर्दशा युद्ध में ऐसी हुई कि जो कभी उस काल में युद्ध में किसी युद्धबंदी राजा के साथ नहीं होती थी, लेकिन उस दुर्दशा के बाद भी राजा भोज जब थोड़े से बड़े हो रहे तो ये बहुत सारी विधा के जानकार है, लिखने के, पढ़ने के, आयुर्वेद के, कविता के, साहित्य के, श्रृंगार के, सब प्रकार के गुणों से युक्त। तो जब मालूम पड़ा कि भोज शांत होकर राजा ये मुंज शांत हो गए और राजा भोज को मौका मिला और सेना ने कहा कि अपने को बदला लेने जाना है, तो बदला लेने के इनकी मन में जो दूसरे कलाओं के या दूसरे गुण थे, तो इनको वो युद्ध का एहसास ही नहीं था। तो इनके सामने एक नाटक दिखाया गया। उस नाटक में वापस वो सारी कलाओं के माध्यम से दृश्य दिखाया गया, जिसके माध्यम से भोज को राजा मुंज के साथ हुए अपमान की और उनकी सेना की पराजय की पूरी प्रस्तुति दिखाई गई। उस प्रस्तुति के बलबूते पर राजा का खून खोल उठा और उसने एक साथ युद्ध किया दो बड़ी बड़ी सेनाओं से। एक उस समय के राजा हमारे बीच जैसे एक गांगे और तेलप, दो राज्य थे अलग अलग, गांगे तेलप, और राजा ने एक साथ युद्ध में दोनों को हराया भोज ने। इसलिए उस समय कहावत चल गई, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलप। धीरे धीरे करके राजा भोज का पराक्रम अपभ्रंश में गलत हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, आगे ये कभी कोई मुहावरा बोले तो संशोधन भी कर देना। वो बहुत बड़ा उनका पराक्रम का इतिहास जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, लेकिन कला की क्या महत्ता मैंने बताने का प्रयास किया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, हम सब उन कई सारी बातों को सीख सकते हैं। इतना गौरवशाली हमारा अतीत है। आज कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का।